राजा सिंह कुत्ते का पिल्ला मुर्दाबाद, राजा सिंह सुअर की औलाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिन आज इस वक्त है मुस्लिम चौक पर आप देख नारा तकबीर, नारा रिसालत, गुस्ताख नबी की एक ही सदा। अगर हम करने वाले रहते तो इनकी दास्तान भी दास्तान नहीं रहती थी। 700 साल मुसलमान हिंदुस्तान पे राज किया है। राजा सिंह जैसे आदमी ख्वाजा गरीब नवाज की शान में जो गुस्ताखी थी उसी से नाराज होकर यहाँ पर वहीं एक हैदराबाद का काला लेंडू जिसे कहते हैं वो ख्वाजा गरीब नवाज के शान में गुस्ताखी करता है, जबकि उसकी हैसियत नहीं। इतना बोल सकते हैं तुम्हारे कानों से खून निकल सकता है, उतना बोल सकते हैं, पर हमारा धर्म परमिशन नहीं देता है। वो काला शान जो आरएसएस का, बीजेपी का जो राजा सिंह है, जो गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी किया है, हिंदुस्तान का मुसलमान तो खामोश नहीं बैठेगा। मैं गुलबर्गा के तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, जो लोग बीजेपी में अपने बैनर्स लगाए हैं, जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं, उनके ऊपर थूकता हूं आपके इस मीडिया के जरिए से। जी सर, आपको क्या लगता है कि देश में 125 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर कई एक लाखों करोड़ों लोग हैं हिंदू के, वो बहुत भाईचारे से रहते हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहते हैं। जो चंद लोग हैं जो हमें नज़र आते हैं कि इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये क्यों बयानबाजी करते हैं? ये कुछ धर्म को लेकर करते हैं क्या, कुछ पॉलिटिक्स को लेकर करते हैं? बेशक मैं आपकी बात की बहुत इज्जत करता हूँ। बिल्कुल जो आप अपनी ही ज़बान से जो अल्फाज बता रहे हैं, 99% जो है ना, कोई हिंदू भाई उन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक सुकून और अमन से नहीं रहता था। वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम मुस्लिम चौक पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रज़ा एकेडमी की ओर से यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया, और प्रोटेस्ट इसलिए रखा गया है कि नूपुर शर्मा नामी शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गुस्ताखी की थी। और यहाँ पर सेकेंड टाइम हम देखने में आ रहा है कि राजा सिंह जैसे आदमी ख्वाजा गरीब नवाज की शान में जो गुस्ताखी थी उसी से नाराज़ होकर यहाँ पर गुस्से का इजहार करते हुए कईयों सैकड़ों में हज़ारों में यहाँ पर अवाम इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट किए। तो इसी सिलसिले में रसूल जो गुस्ताखी किए हैं, मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर के शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में या भारत में जो आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक ड्रामा चल रहा है, उसके बावजूद भी, यहाँ तक कि हमारा कत्लेआम हुआ दिल्ली में, उसके बावजूद भी मुसलमान सहमे हुआ रहा। उसके अलावा हिजाब का मामला है, अजान का मामला है। इसी तरीके से मुसलमानों के दिमाग से, दिल से, हर चीज़ से हिंदुस्तान में जो है ना, ये आरएसएस से बजरंग दल, ये जो अब ये मुकुल शर्मा और ये राजा सिंह, ये जो मैं समझता हूँ ये इंसान नहीं बल्कि जानवर के, ये इंसान की शक्ल में कुछ जानवर आए हैं, ये वो लोग हैं। ये वो लोग, इस्लाम हमें कभी इजाज़त नहीं देता कि किसी के मज़हब में दखल दो या किसी पे ज़बरदस्ती हमारे इस्लाम को थोपो। ये काम तो हम कभी नहीं करते। अगर हम करने वाले रहते तो इनकी दास्तान भी दास्तान नहीं रहती थी। 700 साल मुसलमान हिंदुस्तान पे राज किया है, बहुत काफ़ी थे वो 700 साल। लेकिन कुरान ख़ुद बताती है कि जो ना, कोई भी मज़हब में ज़बरदस्ती नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज मुस्लिम चौक पे जो रज़ा एकेडमी की जानिब से जो प्रोटेस्ट रखा गया था वो कई लोगों के ख़िलाफ़ था, जिसमें नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल, बीजेपी के अध्यक्ष और राजा सिंह, ऐसे कई लिस्ट है जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला है, आपके और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज की शान में भी गुस्ताखी करते हुए वीडियोस राजा सिंह के वायरल होते हैं। और ये लोग कहाँ गुस्ताखी करते हैं? मीडिया के माध्यम से, जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान उन्हें लाइव देख रहा होता है, वहाँ पर आकर ये ऐसी इज़्ज़त निकालते हैं, इस तरीके की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग प्लानिंग कर इनके पीछे, क्योंकि उसके बाद जो उसका स्टेटमेंट आता है, नूपुर शर्मा कहती है कि मैंने वो वीडियो आने के बाद होम मिनिस्टर से बात की। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का इसका सपोर्ट है, रहा है, और उन लोगों के गाइडेंस पर चलकर वो इस तरीके की स्टेटमेंट दी है। और पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं, बीजेपी के सर पे जू नहीं रेंगती। वहीं जब गल्फ़ के कंट्रीज़ जब उसके ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं तो उसे सस्पेंड करने का काम किया जाता है। उसे सस्पेंड कर उसे घर में बिठाने की ज़रूरत नहीं,
उसके ऊपर क्रिमिनल केस डालकर उसे जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा, हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं। इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेगा, संविधान को अपने हाथ में लेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने हमें दिया है उसको अपने हाथ में लेकर उनको उससे लड़कर उन्हें सज़ा दिलाने का काम करेगा। वहीं एक हैदराबाद का काला लेंडू जिसे कहते हैं, वो ख्वाजा गरीबुन नवाज के शान में गुस्ताखी करता है, जबकि उसकी हैसियत नहीं, उसकी औकात नहीं उनके ताल्लुक से बोलने की। वो बोलता हुआ नज़र आता है। बीजेपी गवर्नमेंट के पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन जीतने का, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, एक कम्युनिटी को टारगेट करना, अपना वोट बैंक फिक्स करना, इस तरीके की राजनीति कर कर वो लोग सोच रहे हैं कि वो फिर से पावर में आएंगे। ऐसा होने वाला नहीं। मैं गुलबर्गा के तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जो लोग बीजेपी में अपने बैनर्स लगाए हैं, जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं, उनके ऊपर थूकता हूँ आपके इस मीडिया के जरिए से, उनके ऊपर थूकता हूँ और लानत भेजता हूँ उन लोगों के ऊपर जो पार्टी मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है। आप उस पार्टी के लीडर के साथ अपने फोटोज लगाते हैं, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे, ऐसे लोगों को हिदायत दे, रास्ते पर लेकर आए, हक पे लेकर। मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी तादाद में लोग आने के बाद भी जो पीसफुल इसको मेंटेन किया, एक पीसफुल इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया। मैं तमाम रज़ा एकेडमी के जिम्मेदारों को, तमाम गुलबर्गा के नौजवानों को, तमाम सोशल एक्टिविटीज़ को, तमाम नॉन पॉलिटिकल लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना गुस्सा अपने अंदर भर कर भी इतने पीसफुली इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया। मैं बतला दो गुस्ताख नबी को, गीरत मुस्लिम जिंदा है, मेरे नबी पे, मेरे आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हिंदुस्तान का मुसलमान, दुनिया भर का मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, हर जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त कर सकता है, हर जुल्म और सितम बर्दाश्त कर सकता है, पर मेरे आका की शान में, मदीने के ताजदार की शान में और औलिया अल्लाह की शान में अदना गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अदना गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे आका का फरमान है, मदीने के ताजदार का फरमान है, रहमतुल लिल आलमीन का फरमान है। सरकार फरमाते हैं अगर सहाबा की शान में, मेरे सहाबा की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, उसके बाद अगर मुसलमान खामोश बैठे, ईमान वाला खामोश बैठे, तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत है और अल्लाह के रसूल की लानत है। अगर सहाबा की गुस्ताखी होने के बाद अगर मुसलमान खामोश बैठता है, तो उसके ऊपर अल्लाह की भी लानत होती है, अल्लाह के रसूल की भी लानत होती है। आज के कुछ हजरात जो है अपने घरों में बैठे हैं, घरों में बैठ कर तमाशीन बने हुए हैं, ये कहते हैं हमारे घर का मसला नहीं है, हमारे बीवी और बच्चों का मसला नहीं है। एनआरसी के मसले में हज़ारों लोग सड़कों में निकल के आकर एहतजाज करे थे, धरना करे थे। आज नामुस रिसालत, मेरे आका की शान में गुस्ताखी होने के बाद, हिंदल वली हिंद के बादशाह गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी होने के बाद, फिर भी हमारे लोग बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, हमारे कायदीन बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। और अब होना तो ये चाहिए था, हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है, अगर एक कोई भी सड़क पे निकल के आता तो राजा सिंह की बोलने की हिम्मत नहीं होती और नपुर शर्मा की गंदी जबान खोलने की हिम्मत नहीं होती। आज नपुर शर्मा जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के ऊपर जो अंगुशनुमाई की है, हम भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर हमारा धर्म, हमारा इस्लाम जो है किसी धर्म के बारे में बोलने से मना करता है। बोलने के लिए इतना है तुम्हारे कानों से खून निकल जाएगा तो उतना हम बोल सकते हैं। हमारी अल्फाज की अंगुशनुमाई, हमारे अल्फाज की आतिशनुमाई इतनी है, इतना बोल सकते हैं तुम्हारे कानों से खून निकल सकता है उतना बोल सकते हैं, पर हमारा धर्म परमिशन नहीं देता है। वो कालास्तान जो आरएसएस का, बीजेपी का जो राजा सिंह है, जो गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी किया है, हिंदुस्तान का मुसलमान तो खामोश नहीं बैठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान तो खामोश नहीं बैठेगा। और मैं डिपार्टमेंट से ये अपील करता हूँ, ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ जो किसी भी मज़हब के बारे में बोलते हैं, वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी और टेररिस्ट है। ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए डालना चाहिए, ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ जो है एनएसए डालना चाहिए, ऐसे आतंकवादियों के ऊपर देशद्रोही केस डालकर, आतंकवादी केस डालकर, ऐसे आतंकवादियों को अरेस्ट कर इनको जेल के सलाखों में डालना चाहिए। हम तो सीधे उनकी जो है फांसी की मांग कर रहे हैं, उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं, या अगर जो है हुकूमत बहुत ही उनको बचाना चाहती है तो कम से कम जो है तिहाड़ जेल तो उनको भिजवाना चाहिए। is sponsored by Mehdi Hassan Insurance Financial Advisor LIC of India. नॉलेज पार्क हाई स्कूल KHB कॉलोनी नियर उमर मस्जिद बसवा कल्याण। बाय 696 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क शिवपुर गली टीपू सुल्तान चौक हुमनाबाद।